श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि 1 जुलाई को है आषाढ़ मंगलवार, साथ ही में गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने इस एक वीडियो के अंदर नशा मुक्ति के अलग अलग 3 उपायों की बात करेंगे सॉरी, जिसको करने से चाहे जैसा व्यक्ति सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, गुटखा खाता हो या फिर कोई और नशा करता हो, उसके सारे नशे छूट जाएंगे। बस आप एक एक करके तीनों उपायों को जानिएगा और मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नशा मुक्ति के हम 3 उपायों की बात करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको काला तिल दिख रहा है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि जब नशा मुक्ति के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो जो काला तिल लिया जाता है उसकी गिनती नहीं की जाती। तो आप लोग 1 चुटकी काला तिल ले लेंगे। काला तिल लेने के बाद में आप सभी लोग, गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, तो आप लोग लेंगे तांबे का 1 कलश, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। और नशा मुक्ति के उपाय हैं तो गंगा जल ज़रूर लेंगे, चाहे वह रोग मुक्ति का उपाय हो चाहे नशा मुक्ति का उपाय हो, जल के साथ गंगा जल लेना अनिवार्य होता है। इन दोनों कुछ चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच के उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले जो 1 लोटा जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। जैसे ही आप जल चढ़ाएंगे, महादेव जी की शिवलिंग पूरी तरीके से गीली हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, या तो अपने दोनों हाथों की सहायता से या किसी सूती कपड़े की सहायता से आप लोगों को महादेव जी की शिवलिंग को क्या करना है, सुखा लेना है। यानी कि उनकी शिवलिंग पे जितना भी जल है उसे आप पोंछ देंगे या अपने हाथों की सहायता से उसे जल के शिवलिंग के नीचे गिरा देंगे। जल समाप्त हो जाए यानी सूखी होने के बाद में जो आपने 1 चुटकी काला तिल लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। कौन सा नाम मित्रों? श्रम्भेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देंगे और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, आपके घर का जो भी मित्र, आपका पति हो, आपका पुत्र हो, आपका पिता हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, वह व्यक्ति नशा करता है, आप कृपया इस जो तिल है जो आपने चढ़ाया है इसे औषधि बना दें और औषधि मांग करके आप 2 तिल लास्ट में उठा करके और अपने घर पे लेके चले आएंगे। जो भी व्यक्ति नशा करता है उसे आपको उस खाने की चीज़ों में मिला करके उस तिल के कई टुकड़े कर लीजिएगा छोटे छोटे, और आपको कम से कम 2 सप्ताह उसे खिलाना है। इससे उस व्यक्ति का नशा धीरे धीरे वह करना बंद कर देगा। पहला उपाय समझ गया। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को हरी वाली दूर्वा दिख रही है जो 3 गांठ की होती है, जिसे देसी दूर्वा कहा जाता है, जो बहुत आसानी से आप लोगों को, जो खेत तो होते हैं चौराहे इत्यादि में भी आपको बहुत आसानी से दिख जाते हैं। अब तो सिटी में डेवलप हो गया है, फिर भी आपको कचरे के ढेर के बगल में भी दिख जाएगी। वो नहीं लेना है, मैं आपको केवल दूर्वा की पहचान करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 दूर्वा ले लेंगे। साथ ही में आप लोगों को लेना है अक्षत चावल का 1 दाना। दाना केवल एक ही है, लेकिन अक्षत चावल का होना चाहिए। आप ऐसे ही कोई भी दाना मत ले लीजिएगा। दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आप फिर से लेंगे तांबे का 1 कलश, और इसमें क्या लेंगे मित्रों? जी हाँ, आप सभी लोग समझ गए हैं, क्योंकि आप लोगों को लेना है जल, और जल के साथ में क्या लेना है? गंगा जल। और दोनों चीज़ों लेने के बाद में जो आपने 1 अक्षत चावल का दाना लिया है उसे इसी कलश के अंदर जैसे ही आप पूजन करने के लिए निकलेंगे डाल दीजिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं ज़्यादा देर अगर चावल जल में पड़ा रहा तो वो टूट करके फूल के खंडित हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से भगवान गणेश का स्थान महादेव जी की शिवलिंग में किस तरफ होता है बहुत अच्छे से जानते, क्योंकि इतने उपाय जो कर चुके हैं, तो आप लोगों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान पता है। तो आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पर जो आपने 5 दूर्वा ली है उसे समर्पित कर देंगे, यानी चढ़ा देंगे। दूर्वा चढ़ाने के बाद में आप लोग यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव जी का स्मरण करके दूर्वा समर्पित करेंगे, और फिर से हाथ जोड़ करके आपको महादेव जी से इन दूर्वाओं को क्या करना है? औषधि मान करके मांगना है कि हे महादेव जी, इन दूर्वा को आप औषधि बना दें। आपके घर का जो भी व्यक्ति नशा करता है आप उसके लिए औषधि मांग लेंगे। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा।
जल समर्पित करने के बाद जब आप ये दूर्वा लेके अपने घर पे पहुँचेंगे, आप लोगों को इन दूर्वाओं को सुखा लेना है। सुखा करके इन्हें कूट करके इसका पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बनाने के बाद में जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, आपको उसके खाने में, चाहे आप चाय में दें, आप दाल सब्जी किस में देंगे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसमें आपको सुविधा समझ में आए, आपको उसे खाने की चीज़ में मिला करके थोड़ा थोड़ा इतना मिलाइएगा कि व्यक्ति को पता भी न लगे और आपका उपाय भी हो जाए। कम से कम 2 सप्ताह आपको इसी तरीके से खिलाना है। फिर आप देखिएगा उस व्यक्ति का नशा वो कितनी जल्दी छोड़ता है, यानी उसका खुद का मन नहीं होगा। अगर सिगरेट पीता होगा तो सिगरेट नहीं पिएगा, दारू पीता होगा तो दारू पीना छोड़ देगा। 2 उपायों की बात हो गई, अब लगे हैं तो तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है मित्रों। तो इस उपाय के लिए आपको चाहिए, यहाँ पे हमें नीम की पत्ती नहीं लेना है, बल्कि जिस डाल में, जिस ठूंठ में वो पत्तियाँ लगी होती हैं, आपको वही ठूंठ गिन करके 21 तोड़ लेना है। यानी जो पत्तियाँ हैं वो उनको आप अलग कर दीजिएगा, और जो लकड़ी बचती है जिसे ठूंठ कहते हैं, वह आप यहाँ पर से ले लेंगे 21, ठीक है। 21 ठूंठ लेने के बाद में आप लोगों को नशा मुक्ति का उपाय है तो काली मिर्च लेना है यहाँ पर। और काली मिर्च के भी आप लोग दाने कितने लेंगे, 21 गिन करके 21 ठूंठ और 21 काली मिर्च के दाने लेकर के। अब तीसरी चीज़ की आपको आवश्यकता पड़नी है, क्योंकि मंगलवार का दिन है, तो यहाँ पर आपको लेना है लाल कपड़ा। अगर सूती मिल जाए तो सूती ले लीजिएगा, अगर मिक्स वाला मिलता है तो वो भी ले लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को जो 21 आपने लिया उसे इसी कपड़े के ऊपर रखेंगे। इसके बाद में रखने के बाद आप इस कपड़े की क्या बना लेंगे, पोटली बना लेंगे। पोटली बनाने के बाद आप इस पोटली को उठाएंगे। आपके घर में यदि बजरंगबली जी का फ़ोटो, कैलेंडर कुछ भी है तो आप उपाय घर पे कर लीजिए। अगर आपके घर में नहीं है, घर के पास में है, तो आप वहाँ पर इस पोटली को लेकर जाएंगे और बजरंगबली जी के जो फ़ोटो, अगर मूर्ति तो वहाँ पर, अन्यथा फ़ोटो के पास में ऐसे रखिएगा कि बच्चों की पहुँच से दूर रहे। आपको इस पोटली को रख देना 21 दिन के लिए। अब कैसे रखेंगे, मान लीजिए आज आप लोग रख रहे हैं तो आज का दिन पहला जोड़ा जाएगा, और जिस दिन 21वां दिन पड़ेगा उस दिन, यानी 22वां दिन न लगने पाए, 21वें दिन आप इस पोटली को उठा लाएंगे। ले करके आप सभी लोग अपने घर पे आएंगे, इस पोटली को खोलेंगे। इसमें से जो ठूंठ नीम की है और जो 21 काली मिर्च है, उसका हमें क्या बनाना है, काढ़ा, ठीक है। 1 लीटर आप लोग साफ़ पानी लेंगे, उसे आप गैस पे चढ़ा देंगे, और जब पानी चढ़ाएंगे उसी समय आपको काली मिर्च और जो ठूंठ लिया था उसे उसी पानी के अंदर डाल देंगे। पानी को आपको खौलाना है। जब वो खौलते खौलते आधा बचे, यानी 1 लीटर चढ़ाया है उसका आधा लीटर जब पानी बचेगा शेष, तब आप उस पानी को क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। पानी को उतार करके उसे ठंडा होने के लिए इंतज़ार करेंगे। गरम गरम पानी पे उपाय नहीं करना है। जब पानी आपका ठंडा हो जाएगा, आपको उसे छान लेना है, और वो जो ठूंठ और वो चीज़ें बचती उसे किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। इसके बाद जब पानी ठंडा हो जाएगा, छानने के बाद में आप उसे किसी बॉटल में या किसी कांच के बर्तन में, किसी ऐसे उस पे रखिएगा कि वो पानी ख़राब ना हो। आपको उस व्यक्ति को जिसका आप नशा छुड़ाना चाहते हैं, आपको उस काढ़े को एक एक बूंद आपको इतना देना है कि 21वें दिन आपका वो पानी समाप्त हो जाए, ठीक है। उस काढ़े को आपको 21 दिन लगातार उस व्यक्ति को पिलाना है, खाने की चीज़ में मिला के या पीने की चीज़ में मिला के, जिसमें भी वह आसानी से उसे खा ले। आपको उसे खिलाना है, और देखिएगा कि बालाजी महाराज की कृपा से और महादेव जी की कृपा से आपके उस व्यक्ति का, उस इष्ट व्यक्ति का नशा कितनी जल्दी छूमंतर होता है। तो मित्रों, यहाँ पर 3 उपायों की बात कर ली, और मैंने आज अपने पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपाय समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए। तो आप सभी लोग मंगलवार के दिन पढ़ने वाले इन 3 उपायों को ज़रूर करिएगा। आपके घर का जो भी व्यक्ति नशा करता है उसका नशा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और वह भी महादेव जी की पूजा करने लगेगा।